सरकार आपको राशन देती है, सरकार आपके घर तक जल पहुंचाने का काम करती है, सरकार गरीब लोगों को छत देने का काम करती है, सरकार तमाम सुविधाएं आप तक पहुंचाती हैं जो सरकार को पहुंचानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ये तमाम चीज़ें अपने घर से पैसे लगाकर करती है? क्या ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सुविधाएं सरकार अपने ससुराली धन से हम तक पहुंचाती है? तो इसका जवाब सीधा सीधा नहीं है। ये तमाम चीज़ें सरकार अपने पैसे से नहीं और ना ही दहेज में आए ससुराली धन से कर रही है। ये तमाम चीज़ें सरकार हमारे द्वारा ही दिए गए टैक्सेस से कर रही है। जो टैक्सेस हम भरते हैं उन्हीं में से ये तमाम सुविधाएं हमको दी जाती हैं। तो अब सवाल ये कि इन्हें थैंक यू क्यों बोला जाए? फिर क्यों थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी? क्यों इनको भगवान का दर्जा दिया जाए कि अगर आप ना होते तो हम कैसे जी रहे होते? दरअसल ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोरोना काल में मोदी जी ने सबको वैक्सीन दिलवाई, फ़ोन कर कर के वैक्सीन दिलवा रहे थे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब जब वैक्सीन लगी तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, उस सर्टिफिकेट में भी तो मोदी जी चिपके हुए ही थे। आप बाहर निकले, जब घर से बाहर निकलने की हमें अनुमति मिल गई तो जगह जगह पर रास्तों पे भी मोदी जी चिपके हुए थे। मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स नज़र आ रहे थे जिस पे लिखा हुआ था थैंक यू मोदी जी फॉर वैक्सीनेशन, थैंक यू मोदी जी घर पे जल पहुँचाने के लिए, थैंक यू मोदी जी हमें अनाज देने के लिए, थैंक यू मोदी जी हमें छत देने के लिए। अब ये सारी चीज़ें अगर मोदी जी अपने घर के पैसे से नहीं कर रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा थैंक यू किस बात का भाई? ये तो सरकार का फ़र्ज़ है, ये तो सरकार को करना चाहिए। कोई भी सरकार हो उसे ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि सरकार आती ही जनता के लिए है। सरकार का काम ही है जनता की सेवा करना, जनता की रक्षा करना। अब ऐसे में अगर मोदी जी देशवासियों के लिए वैक्सीन पहुंचवा रहे हैं तो मोदी जी इसमें अपने आप को श्रेष्ठ क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो अपने देशवासियों की रक्षा नहीं करेंगे? इतने अच्छे से मित्रों, प्यारे भाइयों एवं बहनों करते हैं तो अपने भाइयों बहनों को ऐसे छोड़ देंगे क्या? अब आपको ये बता दें कि ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो आपने देखे थे जहाँ लिखा था थैंक यू मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, जैसी तमाम चीज़ें लिखी थी, तो इन पोस्टर्स पे कितना खर्च हुआ है क्या आप जानते हैं? इन पोस्टर्स पर 18 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। और बस ये सारे पोस्टर लगाए कहाँ गए थे? तो भाजपा शासित राज्यों में, जहाँ जहाँ भाजपा की शासनकाल थी वहीं पर ये पोस्टर्स लगाए गए ताकि उस राज्य की जनता ये जाने कि भैया आप भाजपा के सरकार के अंडर में हो। और मोदी जी ना होते तो सांस भी नहीं ले पाते हम, तो कैसे होता, कैसे जीते? आपको बता दें कि 18 करोड़ 3,79,252 रुपये खर्च किए गए हैं सभी राज्यों को मिला के, जिन राज्यों में भाजपा का शासन है, वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो या फिर और भी ऐसे राज्य हो। गुजरात में आपको बता दें कि 2,10,26,410 रुपये खर्च किए गए हैं बस मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए लगाए गए पोस्टर्स के ऊपर। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2,42,84,198 रुपये खर्च किए हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए। जब इस पर सवाल पूछा गया तो केंद्र सरकार का ये कहना था कि हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। साथ ही भाजपा पार्टी की तरफ से भी ये कहना था कि ये सारी चीज़ें तो राज्य सरकार की देखरेख में हुई है, ये राज्य सरकार की खुशी है या फिर राज्य सरकार की गलती है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से मोदी जी का इतना धन्यवाद किया जा रहा है तो उन राज्यों के द्वारा भी किया जाना चाहिए था जो राज्य भाजपा शासित राज्य नहीं है, यानी कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद वही राज्य कर रहा है जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा का बोलबाला है। उन्हीं राज्यों में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। अब इस पर देखा जाए तो इस 18 करोड़ को अगर बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाता तो फिर सरकार की वाहवाही सच में होनी चाहिए थी। इस पोस्टर की जगह पर अगर उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया जाता जहां भूखे लोग हैं, क्योंकि हमारा देश पॉवर्टी में भी धीरे धीरे आसमान ही चढ़ता जा रहा है
और भी ऐसी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जो देशवासियों के लिए ही की जा सकती थी। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अपने धन्यवाद पर इतना ध्यान देकर बैठा है तो सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे देश में विकास के नाम पर चीज़ें कम हो रही हैं और दिखावा ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये एक तरह से ये दर्शाया जा रहा है कि हमने आपको ये चीज़ें दी हैं। योजनाओं के अंतर्गत योजनाएं आपके घर तक कम पहुंचती हैं, योजनाओं का लाभ आपको कम मिलता है, लेकिन सरकार दिखाने में ज़्यादा व्यस्त है कि हमने इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ दिया है, ये योजना आपके लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना से दुनिया भर के लोगों को लाभ हो रहा है, सिर्फ देश भर के लोगों को ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन जो सच में उस योजना का इंतजार कर रहा है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, अधिकारियों के आगे नाक तक घिस देता है, लेकिन उसको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अधिकारी से लेकर नेता तक हर कोई घूस मांगने के लिए बैठा है। तो ऐसे में सरकार की इस दिखावे वाली चीज को आप क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।